हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1 में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन दिया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। आइए, इसमें 10 प्रश्न है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला हमारा दिया है क्या, देखेंगे 13/31/25। इसको कैसे हल करेंगे तो अब देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ दी गई परिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय संख्या है। दी गई परिमेय संख्या बराबर 13/3125। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम इसके हर का यानी 3125 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड। यहाँ कर लेते हैं 3125 का गुणनखंड। आइए करते हैं। 5 से जाएगा, 5 छका 30, 5 दूना 10, 2 बचा 50 25। ये 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। ठीक है। फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 50 25, 50 25, 5 से कट गया। अब देखेंगे हम इसे लिखेंगे यहां 3125 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणते 5 गुणते 5, 1 2 3 4 5, 5 5 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 के घाते 5। अब यहां देखेंगे आगे क्या होगा हमारा, देखेंगे हमारा शांत या अशांत। तो यहाँ पे हम रफ कार्य में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे हम रफ कार्य पर आपको कुछ बता देते हैं। हमारा शांत या अशांत क्या होता है। तो शांत का मतलब वो है कि हमारा 2 घाते n गुणते 5 घाते m के रूप का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है तो हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है तो हमारा शांत नहीं प्राप्त होता है तो अशांत आवर्ती कहलाता है। तो यह हमेशा हम ध्यान रखेंगे। तब देखिए यहाँ पे 2 घाते m n गुणे 5 घाते m के रूप में हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 5 घाते 5 तो प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन 2 घाते n यानी हम इसको आवर्ती रूप बनाने के लिए इसमें 2 घाते 0 लिख सकते हैं। यानी 2 घाते 0 का मतलब होता है 1, यानी 2 पे 1 जब होगा, 2 पे घात 0 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जब इसका 1 रखेंगे तो इसके गुणा कराएंगे तो हमारा वही प्राप्त हो जाएगा। अतः हम यहाँ लिखेंगे 13/3125 में हर 2 घाते n 5 घाते m के रूप का दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान रहे, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा शांत होगा। ठीक है। आइए अब इसी का देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमारा दे दिया है 17/8। यहाँ पे इसको हल करते हैं। ये हल लिख लेते हैं डायरेक्ट। अब लिखेंगे यहाँ पे दी हुई परिमेय संख्या 17/8 है। परिमेय संख्या 17/8 में हर 8 के
हर 8 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 अर्थात 2 के पावर 3। ठीक है, आगे देखेंगे। यानी यहाँ पे हमें 2 के घात तो प्राप्त हो गया, लेकिन 5 के घात नहीं प्राप्त है, तो हम 5 की घात 0 करके वो लिख लेंगे। यहाँ 5 घाते 0 बराबर क्या होगा, 1 ही होता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 गुणते 5 घाते 0। अब नीचे लेंगे, अतः दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 घाते n 5 घाते m के रूप का है, अपितु 17/8 का दशमलव प्रसार शांत ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्या है, 64/455। इसी प्रकार यहां भी लिख लेंगे, दी हुई परिमेय संख्या 64/455 में हर 455 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणते 7 गुणते 13। यहां देखेंगे 5 तो ठीक है, लेकिन 7 और 13 हमारा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो हमें 2 घाते n यानी 5 घाते m के रूप का नहीं प्राप्त हो रहा है। 2 हम अगर 2 के पावर 0 लगा करके यहाँ 2 लाभ ही लेते हैं, तो यहाँ हमारा 7 और 13 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 घाते n 5 घाते m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्या दिया है, देख लेते हैं। 4 नंबर दिया है 15/1600। यहां भी वही दी हुई परिमेय संख्या 15/1600 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 6 यानी 5 घाते 2। तो ये हमारा 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। ठीक है, रूप का है, तो अब यहां लिख लेंगे वही बात जो हर प्रश्न में लिखते हैं। यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n यानी 5 घाते m के रूप का है, अतः
दी हुई संख्या, दी हुई परिमेय संख्या शांत होगी। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है हमारा, आइए 5 नंबर पे चलते हैं। दिया है हमारा 29/343। इसको हल करें, हल लिख करके दी हुई संख्या दी हुई परिमेय संख्या 29/343 में हर 343 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 7×7×7 अर्थात 7 के पावर 3। यहां देखेंगे जो हर है हमारा, हर है 2n×5m के रूप का नहीं है, क्योंकि यहां पे 7 आ रहा है। अतः हम इसको लिख देंगे कि ये हमारा, अतः 29/343 दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर हमारा क्या दिया है। 6 नंबर को भी देख लेते हैं। 23/2×3×5/7। यहां देखेंगे ये तो पहले से हमारा दिया है, लिख देंगे यहां दी हुई परिमेय संख्या 23/2×3×5/7 में हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2×3 या 5×7 के रूप का है। अर्थात यानी हमारा 2n और 5m के रूप का हमें ये पहले से हमारा हर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे दी हुई परिमेय संख्या शांत आवर्ती होगी। शांत आवर्ती होगी। अगला देखते हैं। इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर। 7th नंबर क्या है देखेंगे। 7th नंबर हमारा दिया है 129/2×5/7×7/5। यहां देखेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे हल दी हुई परिमेय संख्या 129/2×5/7 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2×2 5/7 7/5 के रूप का है। अतः ये 2n 5m के रूप का नहीं है। अतः ये हमारा अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसमें 7/5 एक एक्स्ट्रा दे दिया है, इसीलिए हमारा ये दशमलव अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी में 8वां देख लेते हैं। 8वां क्या दिया है 6/15
इसका देखते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या 6/15 में हर 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणित 5 के रूप का प्राप्त होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 6/15 है तो इस क्या होगा, 3 2 3 6 और 3 5 5 3 15, 3 दूना के 6 या 3 5 15। अर्थात यहाँ देखेंगे हमारा ये नीचे वाला 5 के रूप का प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 घाते 0 बराबर 1। यहाँ इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2/5 घाते 1 2 के पावर 0। अर्थात हमें 2 घाते n गुणित 5 घाते m के रूप में प्राप्त हो गया। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ 6/15 है जो 2 घाते n गुणित 5 घाते m के रूप का है। अतः ये दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारा था 8 नंबर। अब देखेंगे हम 9 नंबर। 9 नंबर क्या है हमारा, आइए देखते हैं। 35/50। यहाँ 50 का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ भी वही बात सब जो ऊपर लिखते हुए आए हैं लिखेंगे तो हमारा इसका अभाज्य 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। मैं शॉर्टकट तरीका में कर दिया हूँ, ऊपर में जैसे लिखे हैं वैसे विधिवत आप लिख के कर सकते हैं। 50 का हमारा हो जाएगा 2 गुणित 5 गुणित 5, अर्थात 2 गुणित 5 के पावर 2, जो हमारा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का प्राप्त होता है। अतः हम इसे लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है, उसी तरह से 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर हमारा क्या है, 10 नंबर हमारा दिया है 77/210। इसमें हर का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड हमारा हर का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 2 3 6 6 5 30 गुणित 7, यानी 7 5 35 35 105 105 दूना 210। ठीक है, तब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये तो देखेंगे यहाँ पे 2 है 5 है लेकिन 3 और 7 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो ये हमारा 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अशांत आवर्ती, ये हमारा अशांत आवर्ती होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।